हाय दोस्तों, इन्फो 7 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे कार्टून के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको कई वर्षों से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक देखना पसंद करते हैं। वे है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एकमात्र ऐसा कार्टून है जो हर उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम आपको इन्फो 7 चैनल द्वारा इसके बारे में कुछ अनोखी बातें बताएंगे। टॉम एंड जेरी मोशन पिक्चर्स के सबसे सम्मानित कार्टून चरित्रों में दो मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा द्वारा बनाए गए थे। उनका कथानायक कभी खत्म ना होने वाली लड़ाई पर केंद्रित था। दूसरे शब्दों में एक हाउस कैट और एक बुरे रंग का माउस के बीच के पीछे करने के बारे में। हन्ना बारबेरा की जोड़ी ने हॉलीवुड के MGM कार्टून स्टूडियो में 1940 से 1957 तक 114 टॉम एंड जेरी कार्टून लिखे और निर्देशित किए। इस जोड़ी ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु विश्व के लिए कुल 7 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जीते, जो किसी भी अन्य चरित्र आधारित नाटकीय एनिमेटेड से अधिक थे। जनवरी 2000 में श्रृंकाल को टाइम द्वारा ग्रेटेस्ट टेलीविजन शो ऑफ द ऑल टाइम के रूप में भी नामित किया गया था। IGN द्वारा टॉप 100 एनिमेटेड टीवी शो में टॉम एंड जेरी को 66 स्थान पर रखा गया था। टॉम एंड जेरी के उत्पत्ति के पृष्ठभूमि पर दिलचस्प और अद्भुत जानकारी। जोसेफ बारबेरा का एक कहानीकार और चरित्र डिजाइनर एक अनुभवी निर्देशक थे। इन्होंने विलियम हैना के साथ एक कैट एंड माउस कार्टून बनाने के लिए तैयार हुए। पहले कार्टून का शीर्षक पुस गेट्स द बूट था और 10 फरवरी 1940 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ। एकेडमी अवार्डों से एक और MGM कार्टून से हराने के बाद हैना और बारबेरा ने बिल्ली और माउस को एक नया नाम और रूप देने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। एनिमेटर जॉन कार ने टॉम और जेरी के अपने सुझाव के साथ प्रतियोगिता जीती। श्रृंखला उत्पत्ति में चली गई और अंत होने और बारबेरा मेट्रो गोल्डविन मेयर में अपने बाकी कार्यालय के लिए केवल कैट एंड माउस कार्टून के निर्देशक करने के लिए चले गए। मुख्य नायक टॉम एक नीली ग्रे लंबे बालों वाली बिल्ली थी, जबकि दूसरी नायक जैसे कि छोटे और बुरे घर का चूहा था। टॉम और जेरी दोनों की शारीरिक उत्पत्ति वर्षों में विकसित हुई थी। हैना और बारबेरा इस विषय पर कई बदलाव के साथ आए। 1957 में MGM कार्टून स्टूडियो में बंद होने के बाद 1 अगस्त 1998 को रिलीज हुई हैना और बारबेरा का अंतिम शॉट टॉड वॉचर्स था। 1960 में चेक आधारित एनिमेशन निर्देशक रिम्ब्रांड फिल्म्स के डीन रिच को MGM द्वारा नया टॉम एंड जेरी शॉर्ट्स का निर्माण करने के लिए अनुबंधित किया गया था। जॉन श्रृंखला में मैमी टू शूज थे। आखिरकार उसे एक मोटी सफेद ईरिश महिला द्वारा बदल दी गई, जैसे कि सैटरडे इवनिंग पुस में किया गया था। इसने 1964 में जापान में प्रसारण शुरू किया। तब से टॉम एंड जेरी कार्टून भारत, जर्मन, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला और लैटिन में हर रोज टेलीविजन पर प्रसारित हो रहे थे। अमेरिका देश और पूर्व यूरोपियन देश में कई टॉम एंड जेरी फिल्म में रिलीज हुई, जैसे कि टॉम एंड जेरी द मूवी, टॉम एंड जेरी द मैजिक रिंग, द टॉम एंड जेरी ब्लास्ट ऑफ द मार्स, टॉम एंड जेरी द फास्ट एंड द फ्यूरी और टॉम एंड जेरी ये न्यूट क्रैकर टेल। शुरुआती शॉट से पता चला कि मैमी टू शूज उस घर की काम वाली थी जहां टॉम रहता था। उसके चेहरे कभी नहीं दिखाया गया था, केवल उसकी आवाज़ सुनी जाती थी और जब भी वहाँ दुर्व्यवहार करता था वहाँ टॉम को दंड करता था। वह 1992 तक कई शॉट्स में दिखाई गई जब टॉम को एक जोड़े के साथ रहता हुआ दिखाया गया था। जब 10 फरवरी 1940 को सिनेमाघरों में पुस गेट्स द बूट रिलीज हुई तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ बिल्ली और माउस जोड़ी इतना प्रसिद्ध हो जाएगी। इस शॉट्स में माउस और उस नाजुक चीज को तोड़ने की जिसे वहाँ अपने हाथों में प्राप्त कर सकता है, ताकि बिल्ली को दोष ठहरा कर जाए और उसे घर से बाहर निकाला जाए। एक और MGM कार्टून द मिल्की वे से हार गया। बिल्ली और माउस की क्षमता को महसूस करते हुए फ्रेड कुंबी ने हैना और बारबेरा को उन अन्य कार्टून को छोड़ने के लिए कहा जिन पर वे काम कर रहे थे और उन्हें बिल्ली और माउस की विशेषता वाली श्रृंखला पर काम करने के लिए कहा। टीवी के एनिमेटेड शॉर्ट्स में राजस्व संघ लगाने के बाद MGM के अधिकारियों ने एनिमेशन स्टूडियो को बंद करने का फैसला किया। हैना और बारबेरा टॉम एंड जेरी को आखिरकार फिल्म टॉड वॉचर्स को 1 अगस्त 1998 को जारी की गई था। जीन डिच और चक जोन्स के बाद क्रमशः 1961 और 1963 में टॉम एंड जेरी का कार्यभार संभाला। हैना और बारबेरा स्टूडियो ने टॉम एंड जेरी को खरीदा। 1975 में MGM और 1977 में
के बीच 48 कार्टून बनाए जब शुक्ल अंत समाप्त हो गया। तो कुछ और नई जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।